अभी हम मड़ा में हैं। मड़ा जो प्रौली और त्रामान के ऊपर आता है, आप देख सकते हैं। देशा की खूबसूरती में एक ये उदाहरण है। यहाँ की सुंदरता, यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे, यहाँ के हरे भरे खेत और यहाँ का विशाल ये बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ लोग रहते हैं अपने माल मवेशियों के साथ और सरकार की नज़र यदि इस क्षेत्र पर जाए तो भारत का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार की नज़र इन खूबसूरत क्षेत्रों में नहीं जाती है। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करता हूं कि आप इस साइड भी घुमा सकते हैं कि आप देख सकते हैं 36 धारों में से 2-4 धारों में से ये धारे। मैं अपने सहयोगी राजेश जी से निवेदन करता हूं कि वो चबुनी धाम रुद्रगंगा यात्रा इस आप देख सकते हैं यहाँ पर चबुनी धार, जहाँ पर रुद्रगंगा धाम है, जहाँ पर गंगा मैया विराजमान है। भगवान शिव के रुद्राक्ष से निकली हुई गंगा, यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन होते हैं। अब हम मड़ा के सुंदर इस क्षेत्र के बाद आपको ले चलते हैं आगे दूसरे जगहों पे, जहाँ पर हम आज बहुत सारी देशा की 36 धारे आपको दिखाएंगे। अभी हम मड़ा क्रॉस करने के बाद सरी के इस स्थान का जो नाम है वो सरी है और सरी के इस सुंदर लहराते हुए दरख्त आप देख सकते हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर्टी यहाँ से देश के अंदर जाएगी और हमें गर्व है कि हमारे देशा से कोई चीज वहाँ पर जाएगी जो भव्य भारत के निर्माण में काम आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार की वेस्ट मटेरियल जो था यहाँ का, वो यहाँ से लकड़ी तैयार होकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगी जहाँ भारत के निर्माण में काम आएगी। तो मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूँ कि इस तरफ भी आप घुमाइए कि इस प्रकार के हरे भरे दरख्त हैं। जहाँ राजेश जी मैं आपको बताऊंगा, जहाँ लोग एक पेड़ पौधे के लिए तरसते हैं, वहाँ हमारे पास, हमारे घरों के पास में, हमारे जमीनों में इस प्रकार के लहराते हुए सुंदर खेत है। ये तो हमारा प्रकृति का हम पर इसको तो इसीलिए बोलते हैं सोना। एक किस्म का सोना हमारे लिए। हाँ, और इसको हमने प्रोटेक्ट करना, हरे भरे बड़ा सुंदर है, हरे भरे पेड़ों को बचाना है। और ये जो वेस्ट मटेरियल है बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया, वरना ये सड़ जाने थे। देखिए, मैं सरकार का ये बहुत बड़ा एक शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो वेस्ट मटेरियल था ये सड़ जाना था और सरकार ने इसको देश के निर्माण में लगाना है। ये बहुत बड़ा एक अच्छा स्टेप है और हम इसकी सराहना करते हैं। अब हम यहाँ सरी के इस सुंदर मैदान से हम आपको आगे ले चलते हैं। अभी हम सुरजीत जी डोगा रोड के इस खूबसूरत क्षेत्र में पहुँच रहे हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं पीछे, कहाँ के लिए जा रहे हैं सुरजीत जी? गोटल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। शेरगढ़ के लिए। शेरगढ़ गोटल तो बहुत दूर पड़ा, लेकिन हम अभी शेरगढ़ जाएंगे। शेरगढ़ में हम लंच करेंगे। लंच करने के बाद हम वहाँ से आगे चलेंगे। लेकिन अभी हम पहुँचे दर, इस स्थान का नाम है। इसकी विशेषता ये है, आप देख सकते हैं, ये विशाल शिला जो छांवा देती है और जब मार्ग में बारिश पड़ती है, बर्फ़ के बड़े बड़े गोले आते हैं, उस समय यहाँ के जो लोग हैं जो अपनी धारों के लिए जाते हैं, यहाँ पर विश्राम करते हैं, बारिश से बचते हैं, धूप से बचते हैं और विश्राम करते हैं यहाँ पर। और मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करता हूँ, ये देखिए, आप बच्चों ने खेला भी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर सुंदर चित्र बनाए हैं और ये जो छोटे छोटे निशान दिख रहे हैं, यहाँ पशु पक्षी, जंगली पशु पक्षी बैठते हैं। हाँ। जब बारिश लगे, बर्फ लगे, यहाँ वो अपने आप को सेफ रखने के लिए दर में आ जाते हैं। तो ये जो स्थान है ये बहुत ही सुंदर स्थान है। अब हम आपको यहाँ से आगे ले जाएंगे। तो राम प्रसाद जी, अभी हम चलते चलते शेरगढ़ पहुँच गए हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। बिल्कुल सही बताया, कितना खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। बिल्कुल सही बताया सुरजीत जी आपने। मैं तो कहता हूँ इस क्षेत्र की अद्भुत सुंदरता, यहाँ के हरे भरे लहराते हुए दरख्त, यहाँ की धुन, यहाँ की हवा, यहाँ का जल, यहाँ का वातावरण निश्चित रूप से मन को आनंदित करता है और मन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के उपद्रव हमारे अंदर चल रहे हैं वो सब समाप्त होकर एक शांत माहौल का अनुभव होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे शेरगढ़ में ये हमारे दीवालकुंड देशा के निवासी जो अपने माल मवेशी के साथ यहाँ पर आते हैं। मैं कहता हूँ धन्य है ये लोग जो यहाँ गाय माता की सेवा करते हैं, सुंदर जल का को ग्रहण करते हैं, सुंदर हवा का वातावरण आनंद लेते हैं। और मैं ये विश्वास से कहता हूँ, हमारे बुजुर्ग जो है, कोई भी बुजुर्ग हमारा 100 वर्ष की आयु से नीचे उसको बीमारी पैदा नहीं होती। जब उनकी मृत्यु होती थी तब कहा जाता था कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई,
समय पूरा होता था लेकिन वो बीमार नहीं होते। कारण क्या था? कारण ये जल था, कारण यहाँ की जड़ी बूटियाँ थी, कारण यहाँ की हवा थी, कारण यहाँ के खाना पीना था, कारण यहाँ की सब्जियाँ थी। ये हमारी बहुत विशेषता है। इसके बाद हम यहाँ से आप आगे ले चलेंगे। अब हम धीरे धीरे और ये हमारा हम यहाँ कुंड के पास पहुँचे हैं जो गोटुल में भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है। उसके ऊपर एक विशाल कुंड है, वो हम आपको यहाँ से दिखा सकते हैं। चारों तरफ से पर्वत है, यहाँ अंदर कुंड है। इस प्रकार की खूबसूरती है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मंदिर भी दिखाई देता है जहाँ पर श्रीमान राजेश जी के नेतृत्व में जिस मंदिर का निर्माण किया गया है वो आपको सामने दिख रहा है। इतना सुंदर नज़ारा यहाँ का। तो आज का हमारा जो टूर था हमने यहाँ तक का रखा था सुरजीत जी। जी। और आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। हमारे कुछ भारतीय सेना व तथा कई सिक्योरिटी के लोग भी इस एरिया में हैं जो हम यहाँ पर नहीं बयान कर सकते हैं उनकी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। बात है रामवर शाह जी, ये जो देसा का सुंदर नज़ारा दिखने को मिल रहा है, मैं जो टूरिस्ट कश्मीर की ओर जाते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि देसा की ओर देखिए। देसा देखिए कि कितना खूबसूरत और कितने खूबसूरत दृश्य आपको दिखने को मिलेंगे यहाँ। जैसे कि आपने सिक्योरिटी रीजन की बात की, सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो हमारी फोर्सेस, पुलिसकर्मी और अन्य जितनी भी फौज हैं वो इलाके में फैली हुई हैं। वो आतंकवाद का जो यहाँ नामो निशान नहीं दिख रहा है। तो आगे चल के फिर हम अपने दर्शकों को और पूरे देश के लोगों को अपने देसा के धारों का दृश्य दिखाएंगे। ये 36 धारें हैं, 36 धारों में से अलग अलग नाम है। वो कल सुबह हम सब पूरा ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे कि कौन कौन सी धारें कौन कौन से लोकेशन में है। धन्यवाद कटो। धन्यवाद आपका। तो आप सब जानते हैं कि पिछले एक दिन से हम देसा के अंदर की जो खूबसूरती है, एक तो हम पहाड़ दिखाते हैं, दूसरा हम देसा के भीतर जो खूबसूरत जगहें हैं वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम बग्गी, हमने गोटुल क्रॉस करने के बाद हम गोटुल से निकल चुके हैं, बग्गी के पास पहुंचे हैं। और बग्गी से हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आपको शाहपुर शाल दिखाई दे रहा है। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा थोड़ा शाहपुर शाल की तरफ आप कैमरा घुमाएं। यहाँ शाहपुर शाल है। अभी हम यहाँ से शाहपुर शाल की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले या आप, मैं कैमरामैन से यहाँ भी दिखाऊंगा आगे, ये जो आगे है ये पूरा एरिया दिखाएं किस प्रकार की खूबसूरती देसा के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है। बग्गी के स्थान से चारों तरफ से जो क्षेत्र दिख रहे हैं, यहाँ पर हरे भरे जो ये दरख्त और हरियाली जो जमीन के अंदर दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर और एक मन को हिलाने वाला दृश्य है। तो हम अभी यहाँ से शाहपुर शाल की तरफ चलते हैं। चलिए चलते हैं, शाहपुर शाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अभी हम इस देसा के टूर पे चलते चलते यहाँ शाहपुर शाल में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं शाहपुर शाल की खूबसूरत वादियाँ। और आज शाहपुर शाल को देखने के बाद यदि फिर से भारत के टूरिस्ट जो है वो पहलगाम या कश्मीर वैली में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये तो हमारा भी दुर्भाग्य है और उनका भी दुर्भाग्य है। कश्मीर से कई गुना बेहतर खूबसूरती, यहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध, यहाँ का जल शुद्ध, यहाँ के खाने पीने की चीज़ें एकदम से बहुत ही हाई प्रोटीन में, और यहाँ के सिक्योरिटी की यदि हम बात करें तो 100% की गारंटी। आप देख सकते हैं शाहपुर शाल की खूबसूरतियाँ। आज हमने शाहपुर शाल में आकर, मैं भी अपने जीवन में पहली बार यहाँ पर आया हूँ और निश्चित रूप से मेरा मन इतना प्रसन्न है, मेरे अंदर इतनी शांति है, तो शांति का अनुभव हो रहा है। इस प्रकार की खूबसूरती हमारे देश के अंदर है, परंतु देसा के खूबसूरत वादियों को आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, इग्नोर किया। इस क्षेत्र को सरकार से हमारी निवेदन है कि इन सभी क्षेत्रों को टूरिज्म मैप में लाया जाए। और इसके बाद सुनीत जी आप उठिए, अब हम यहाँ से जमालकंडा की तरफ जाने का काम करेंगे। चलिए आप सब देख सकते हो
हम जमालकंडा पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जमालकंडा की खूबसूरती। यहाँ मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करता हूँ कि वहाँ मेहरबानी करके दिखाइए किस प्रकार वहाँ के जो फूल हैं, शनगुल इसे कहते हैं, ये शनगुल जो है आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत है। यहाँ की खूबसूरती देखने को मिलती है और इस इलाके की सुंदरता, यहाँ के अद्भुत दृश्य, यहाँ की कल कल करती हुई हवा, यहाँ के नदी नाले, पशु पक्षी परिंदे इंसान किस प्रकार अमन व भाईचारे से रहते हैं। निश्चित रूप से ईश्वर की यह प्रकृति मन को आनंदित करती है। और यहाँ से तो हमें पूरा दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से आगे चबोली दिख रहा है, हश्वाधार दिख रहा है, सर्वाधार दिख रहा है, बग्गी दिख रहा है, यहाँ से उड़र बग्गी दिख रहा है, चंडी टाप दिख रहा है। और अभी हम जो जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं सेवा वाली मर्ग की तरफ। तो मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूँ कि मर्ग की तरफ प्रस्थान किया जाए। तो सुरजीत जी, थकावट तो बहुत हो चुकी है, परंतु हम ऐसे स्थान पर अब पहुंचे हैं जो देशा का ताज माना जाता है और जो जम्मू कश्मीर में मैं कहूँगा सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। और देशा के अंदर इस स्थान का बहुत बड़ी चर्चा में होती है। जी जी, वो तो सही बात। और ये स्थान है सेवा वाली मर्ग। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि सेवा वाली मर्ग को सीधा कैमरे में कैद किया जाए। यहाँ पर एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया है, आप देख सकते हैं नीचे। वह हमारे गुजर बरादरी जो है उन्होंने मस्जिद का निर्माण किया है। सेवा वाली मर्ग हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। सेवा वाली मर्ग सुंदरता का प्रतीक है, प्राकृतिक आपदा का प्रतीक है। यहाँ पर जब आपदा आती है बारिश की, आंधी की, तो चारों तरफ से हवा यहाँ पर फैल जाती है। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर मैदान है। यहाँ के लहराते हुए फूल, यहाँ की खुशबू, यहाँ का पानी, यहाँ का वातावरण। अब सुरजीत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या भारत के लोगों को मरने के लिए कश्मीर घाटी में जाना चाहिए या आनंद लेने के लिए सेवा वाली मर्ग में जाना चाहिए? ये आप बताइए। ये क्लियर बात है कि कश्मीर से ज़्यादा जो देसा वैली है, हर एक जगह पे खूबसूरती दिखने को मिलेगी आपको। और जिस भी धार पे चले जाओगे या देशा के किसी भी क्षेत्र में चले जाओगे, बहुत बड़ी खूबसूरती दिखने को मिलेगी आपको। और ये खास करके ये जो हमारा मर्ग का क्षेत्र है, इसको जूम करके कैमरामैन दिखाएंगे। जूम करके कितना खूबसूरत इलाका पूरा ले लीजिए, पूरा ले लीजिए। पापरन देवता, चंडी माता, वो पूरा एरिया यहाँ से दिखता है। गणेश्वरी धाम, वहाँ पर बग्गी धार, चारों तरफ से लहराते हुए ये पर्वत, एक तरफ से हवा के स्वर दूसरी तरफ टकराते हुए ये संकेत दे रहे हैं कि ये भारत है। ये भारत है, ये भारत का हिस्सा है। ये खूबसूरत हिस्सा जो है भारत का हिस्सा है। लेकिन और आप वहाँ पर ब्रह्म पर्वत देख सकते हैं। इस बारिश और जो सूरज डूब चुका है, इस समय भी किस प्रकार चमक रहा है वहाँ पर ब्रह्म पर्वत। हमारा इस पर्वत को नमस्कार व प्रणाम यहाँ से हम करते हैं। आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप भी यहाँ पर प्रणाम कीजिए। ब्रह्म पर्वत आप देख सकते हैं कितना। हमारा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस एरिया को टूरिज्म में लाया जाए, यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए, कप्टन रोड को मंजूरी दे के यहाँ के आना जाना कश्मीर के साथ लगाया जाए। यहाँ का अमन व भाईचारा मैं आपको बता रहा था, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। धर्म पूछ करना यहाँ पर मुस्लिम हिंदू को मारता है, ना हिंदू मुस्लिम को मारता है। प्रेम भाव के साथ यहाँ लोग रहते हैं। और भारत के लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हे भारत के लोगों, आपको कश्मीर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देशा के अंदर आइए, देशा के अंदर आकर आप यहाँ की खूबसूरती का आनंद लीजिए। और हम आपका हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन को यहाँ कोई खतरा नहीं है। पूरा देशा डोडा से आपको निकलना है, देशा रोड से आपको गाड़ी मिलेगी, भागवा से होते हुए गेई से होते हुए आप घुट्टा आएंगे, घुट्टा से होते हुए आप प्रोली, कोठी, मुशल से होते हुए आप इन पहाड़ियों, इन वादियों में, किसी भी खूबसूरत पहाड़ी में जा सकते हैं। और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा ये अमन व भाईचारा बना रहे। एक तरफ से मंदिर की घंटी बजे, दूसरी तरफ मस्जिद से अजान की आवाज आए। यही भारत की खूबसूरती है। यही कहते हुए भारत माता की जय। अभी हम मर्ग टॉप पर हैं।
और आप देख सकते हैं यहाँ से किश्तवाड़ छात्रों मुगल मैदान दिखाई देता है। आप देख सकते हैं वहाँ पर, यहाँ हमारे कई मित्र रहते हैं, जैसे नेकराम जी यहाँ पर रहते हैं, हमारे किशोरी लाल शान जी रहते हैं, चुनीलाल शान जी यहाँ पर रहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हमारे कई मित्र रहते हैं, उनको भी हमारी तरफ से जय श्री राम। यदि हमारी ये वीडियो देख पा रहे हैं, हम आपके गांव का आपको दर्शन करवा रहे हैं यहाँ से, और ये हम इस मर्ग टॉप पर हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि ये घुमा सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। परंतु इसके बावजूद भी विकास के नाम पर और इसके बावजूद भी देशा को इतना इग्नोर किया गया, ये बहुत बड़ी विडम्बना है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार क्यों इस क्षेत्र को इग्नोर करती। इतनी सुंदरता, इतनी खूबसूरती है, हमें विश्वास है कि आने वाले समय में इस एरिया को देखेंगे। और अंत में मैं पिछले 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूं, और हमारे अरुण प्रभात जी के नेतृत्व में हमने 6 वर्ष काम किया। मैं उनकी टोली, हमारी जो टीम थी, बहुत अच्छे, सभी एक दूसरे को मित्रता और भाई के हिसाब से हम वहाँ पर काम करते थे। हमारे कुछ बहनें वहाँ पर काम करती थी, हम सब मिलकर काम करते थे। मैं अरुण प्रभात जी से निवेदन करता हूँ, मैं किसी से और कहूँ या नहीं कहूँ, लेकिन उनसे मैं आग्रह जरूर करूँगा कि एक बार प्रदेश की जितने भी युवा मोर्चा की टीम है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपनी टीम लेकर, हम उनका साथ रहेंगे, इस क्षेत्र को, इस एरिया को, गोटुल के इस भूमि पर उनको आमंत्रित करते, उनसे निवेदन करते हैं कि प्रदेश की पूरी टीम यहाँ आए एक बार। यहाँ हम उनकी पूरी हॉस्पिटलिटी, उनके देखने का, बैठने का, खाने का सारा कुछ हम इंतजाम करेंगे। उनको यहाँ पर हर सुविधा देने की कोशिश करेंगे, और उनसे मेरा आग्रह है कि एक बार वो जरूर आएँ। यही मेरी अंत में निवेदन है। यही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।